नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अच्छा होता इससे पहले किसान मजदूरों कामगारों का सुध लेते। ठीक है, यात्रा होना चाहिए, इससे पता लगता है कहाँ क्या विकास हुआ और शायद इसको चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे। लेकिन अभी जो बिहार में किसानों का हालत है, बाजार में 16 रुपये 17 रुपये धान है, इतना खाद बीज महंगा है, कैसे काम चले किसानों का। इसी तरह मजदूर जो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं सरकारी संस्थानों में मजदूर कहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, आप शायद नहीं जुड़े होंगे। बिहार के तकरीबन सभी संस्थानों में, बिहार के पूरे देश के संस्थानों में मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो पेड़ पौधा लगा रहा हो, या घास काट रहा हो, या वहाँ का कोई भी जनरल वर्क, उनका तनख्वाह 7,000 से 9,000 है महीना। अब सोचिए, इतने कम पैसे में किसी भी लेबर वर्ग हो या कोई भी हो तो उसका क्या काम चल जाएगा। अब ये पैसा या तो बिहार सरकार से इतना आ रहा है, या ठेकेदार खा रहा है, या अफसर खा रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए। अगर सरकार इतना पैसा दे रही है, 7,000 9,000 महीना एक आदमी को, 30 दिन काम है, तो इसमें भी बहुत सोचने की बात है। अगर सरकार नहीं दे रही, सरकार कुछ ज़्यादा दे रही है, तो पैसा कहाँ जा रहा है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सब परेशान है, लेकिन सरकार निकाल रहे हैं समृद्धि यात्रा। और समृद्धि यात्रा में हर जगह यही बोलेंगे, हमने रोड दिया, हमने बिजली दिया। सच है, दिए हैं, लेकिन इसके लिए 20 साल नहीं, रोड बिजली के नहीं। अब आपकी सरकार बनी है यहाँ रोजगार देने के लिए। जो यहाँ के लोग रोजगार है, प्रदेश में जाते हैं, सभी को तो रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो कुछ फैक्ट्रियाँ लगे, कुछ रोजगार का साधन मिले, लोग अच्छे खासे पैसे कमाएं। हम बिजली का उपयोग किसी कॉमर्शियल के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए अगर आपने बिजली दिया है तो उसके लिए करें, कोई मशीन चलाने के लिए करें। आपने रोड बनाया, रोड का इस्तेमाल भी हम ट्रांसपोर्टिंग के लिए करें, माल ढोने के लिए इधर से उधर। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंडस्ट्रियल हब हो जो बनाया जाए। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी सरकार का कार्यक्रम देख के नहीं लगता कि इस पर गंभीर है। थोड़े दिन ये गृह मंत्री सम्राट चौधरी बुलडोजर इधर से उधर घुमा दिए, वो विकास नहीं होता। वो कहावत है कि घोड़े को देख के मेढक नाल ठुकवा रहा था, ऐसे शायद जोगी को देख के सोचे कि हम भी बुलडोजर चला के कुछ पॉपुलर हो जाएंगे। सिर्फ गरीबों के घर पे, झोपड़ियों पे, झुग्गियों पे बुलडोजर चला के कुछ नहीं होगा। बुलडोजर चलाना है तो अमीरों पे चलाइए, जो माफिया हैं, लैंड माफिया, बालू माफिया, कई तरह के माफिया हैं, उन पे चले तो कुछ बात हो, सरकार उस पर ध्यान दे। मुख्य मुद्दा भी बेरोजगारी का रहेगा। अभी संजोग क्या है, ये जनता की मेहरबानी से बिहार में विपक्ष भी ऐसा मिला है जो खुद ही भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे हुए हैं, और यहाँ से दिल्ली तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा होना जाने इनको कुछ नहीं है। कुछ आप बोलेंगे विषय से विषयांतर हो रहा है, लेकिन होना पड़ता है, एक में कई न्यूज जोड़ना पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज में कि तेजस्वी यादव को 29 जनवरी को फिर से पेशी है, पूरे लालू फैमिली को। इसमें कुछ नहीं होना जाना। अभी मैं एक कहावत सुनाया था, वो भैंसे का टट्टा वाला, तो इस पर भी फिट बैठता है। बीजेपी की जो सुनने वाले हैं कार्यकर्ता, कुछ चैनल ऐसे हैं जो यही न्यूज़ चलाते रहते कि सोनिया गांधी जेल जाएगी, राहुल गांधी जेल जाएंगे, और वाड्रा जेल जाएगा, लालू फैमिली जेल जाएगी। एक कानों में सुनने में अच्छा लगता है। अभी ममता बनर्जी का पूरा, इनका जो बीजेपी समर्थित मीडिया, कुछ यूट्यूब चैनल है, वो यही चलाते रहते दिन रात कि ये जेल जाएगा, वो जेल जाएगा, ममता बनर्जी जेल जाएगी। कोई जेल नहीं जाएगा, सिर्फ ये इलेक्शन तक है, कोई जेल नहीं जाएगा। जेल इसलिए नहीं जाएगा कि ये जो अभी सरकार है, इसको भी एक ऐसा ही विपक्ष चाहिए जो भ्रष्टाचारी हो, और थोड़ा थोड़ा इसको मजबूती प्रदान करते रहें।
क्योंकि ये विपक्ष रहेगा तभी ये सरकार बनती रहेगी। अगर ये सारे जेल चले जाएंगे तो कोई नया नेता निकलेगा, ईमानदार होगा, नई पार्टी खड़ी होगी, तो उसको काउंटर करना इस सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या लालू फैमिली या ममता बनर्जी या एनीबडी, कोई भी झारखंड हो, जो हेमंत सोरेन है, सबको, या केजरीवाल है दिल्ली के, आप इलेक्शन से पहले सुने होंगे ये घोटाला हो गया, घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, वो अभी मनमोहन सिंह की सरकार में 3G घोटाला, कोयला घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, जमीन घोटाला, क्या क्या घोटाला, दुनिया भर का घोटाला। लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार इलेक्शन के टाइम में यही मुद्दा है सरकार के पास अटैक करने का। अगर ये सारे जेल चले जाएंगे घोटालेबाज, तो सरकार को कोई मुद्दा नहीं मिलेगा, तो क्या बोलेगी सरकार? अपना काम गिनवाना पड़ेगा, अपना काम दिखाना पड़ेगा। काम में क्या? बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत है। लेकिन जब ये विपक्षी ऐसे हैं जो खुद घोटालेबाज हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कुछ मुंह नहीं खोल सकते बेरोजगारी पे, या जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी बैठ के दोनों हाथों से खा रहे हैं, लूट रहे हैं, उस पर कुछ बोल नहीं सकते। अभी बिहार में एक बेटी का क्या हाल हुआ देखे आप, पटना में हॉस्टल में जहर, जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर, उनको तो सस्पेंड होना चाहिए था। वो बोल रहे कि जहर खा के मर गई है, जबकि पोस्टमार्टम में डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है कि दुष्कर्म हुआ है। तो ऐसे निर्लज भी हैं जो जांच करने से पहले रिजल्ट बता देते हैं। उनके माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा। इनसे तो अच्छा पप्पू यादव है या प्रशांत किशोर हैं, बहुत आवाज़ उठा उन्होंने, और उनके आवाज़ उठाने से ही, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के आवाज़ उठाने से ही SIT का गठन हुआ। नहीं तो इसका लिपोपोती कर देते कि ये ऐसे है, वैसे ऐसे है, और बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। अभी भी मिलेगा कि नहीं, लेकिन ऐसा ही विपक्ष में पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे नए लोग आना चाहिए, तो कुछ हो सकता है। क्योंकि इन पे भी उतना, प्रशांत किशोर की नई नई पार्टी है, इस पर कोई भ्रष्टाचार का कोई इतना गंभीर आरोप नहीं है। अभी तो सरकार में नहीं रहे तो क्या आरोप लगाएंगे इन पे। तो बिहार के कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, वो, उनको कुछ नहीं पता धान कैसे खरीद हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। एक विजय सिन्हा है भूमि राजस्व मंत्री, थोड़े दिन फुरफुराए, फिर वही हाल। अभी फिर CO का कर्मचारियों को लूट खसोट और बढ़ गया। बोले विजय सिन्हा बस इतना ही थे, शांत हो गए, कुछ नहीं होने वाला है इनसे। तो अरे करते हैं तो लगातार करना है, नहीं करना है तो झूठे मीडिया में आके फुरफुरा के 2-4 दिन और बस खत्म, टाइम टाइम फीस, टाटा बाय बाय। ऐसे करने से सरकार का कोई नाम नहीं होगा। बहुत 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 ज़्यादा बहुमत से बनी है सरकार, प्रचंड बहुमत है, विपक्ष को बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में तो जिम्मेवारी और बनती है सरकार के काम करें। अब विपक्ष भी ऐसा सवाल नहीं करे तो मीडिया भी नहीं सवाल करे, कोई नेशनल मीडिया में भी नहीं आवाज़ आ रहा है, कुछ कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस बंगाल चुनाव, ये चुनाव ठीक है कवर करना है, लेकिन कुछ बेरोजगारी पे, जो हमारे मजदूर भाइयों के 7,000 9,000 महीना मिल रहा है, 16 रुपये धान खरीद हो रहा है, इस पे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनको बनाना चाहिए। तो वो ये वाला न्यूज़ चलेगा नहीं, कम देखते हैं लोग, कम शेयर करते हैं, इसीलिए नहीं बनाते। न्यूज़ कौन सा बनाते हैं? एक घड़ा वो है जो न्यूज़ बनाता है जो बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी समर्थित लोगों को कानों का अच्छा लगे। और एक न्यूज़, वो न्यूज़ क्या है? वही जो मैं बताया कि ये जेल जाएगा, वो जेल जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा जाएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू फैमिली, ममता बनर्जी जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा, इस टाइप का डेली यही न्यूज़ बनता है उनका। और एक धड़ा वो है जो न्यूज़ बनाता है कि सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार सरकार गिर जाएगा, अभी मोदी सरकार गिर जाएगी। वो विपक्षी दलों के लोगों को कानों में ठीक लगता है और ज़्यादा वही देखा जाता है, इसीलिए न्यूज़ ऐसे ही बनता है। न्यूज़ ऐसा होना चाहिए जो लोगों के रोज़मर्रा के, लोगों के रोजगार के, लोगों के समृद्धि का, अभी समृद्धि यात्रा चल रहा है तो लोग समृद्ध कैसे हों, इस पर न्यूज़ बनना चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार को, इस पर न्यूज़ बनना चाहिए।
लेकिन ऐसे न्यूज को लोग कम लाइक करते हैं, कम शेयर करते हैं, इसीलिए न्यूज वो बनाते हैं जो दूसरे को कान को अच्छा लगता है। चलिए, आपको अगर अच्छा मेरा न्यूज लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।